मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हर नीट एस्पिरेंट की जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब टाइम अलग सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो टाइम सरक नहीं रहा हो, चल नहीं रहा हो, बल्कि दौड़ रहा हो। एंड डिसंबर ऑनवर्ड्स वी ऑल आर गोइंग टू एंटर इनटू द सेम फेस। इस समय हमको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्शन की जरूरत है। इस समय हमें कोई बड़े बड़े वादे या प्रोमिसेस की जरूरत नहीं है, बल्कि प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है। इस समय हमको कोई लाउड वर्ड्स की जरूरत नहीं है, बल्कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की जरूरत है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, नीट को क्वालिफाई करने के लिए डोंट हैव टू बी परफेक्ट। तुमको सबसे अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू बी डेंजरसली कंसिस्टेंट। क्योंकि नीट वो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते जो हमेशा सफल होते हैं। ये वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो 100 बार गिरने के बाद भी 101वीं बार खड़े होते हैं और मेहनत करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो थकने के बाद भी पढ़ाई करते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी यू आर लूजिंग होप, अगर तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, सो डोंट डू दैट। क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है और आने वाले 150 दिनों में किस तरीके का प्लान बनाया जा सकता है कि तुम यहां से अपने ड्रीम कॉलेज का सपना पूरा करो, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो समय अब सोचने का नहीं, करने का है। और आने वाले 150 दिनों में ऐसा क्या किया जा सकता है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाएं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मेरी उससे पहले कुछ शर्तें हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो प्लीज वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। क्योंकि आने वाले 150 दिनों में बहुत सारी चीजों का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसकी नीट प्रायोरिटी नहीं है, इस टाइम वो लाइफ बैलेंस या कुछ और चीजों को प्रायोरिटाइज करके बैठा है, नीट उसके दूसरे तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पे आता है, तो प्लीज इस वीडियो को वही बच्चे देखें जिस बच्चों की नीट वन एंड ओनली प्रायोरिटी है। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, आइदर टू टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन और टू टेक द पेन ऑफ फेलियर। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो डिसिप्लिन का पेन लेना जानते हैं, आप ले सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा मत देखिएगा। इन केस यू आर अ स्टूडेंट जो स्कैटर्ड तरीके से पढ़ाई करता है, मतलब कहीं किधर के नोट्स पढ़ता है, कहीं किधर के क्वेश्चन सॉल्व करता है, कभी कोई चैप्टर कहीं से तो कभी कोई चैप्टर कहीं से, कभी किसी की बात सुनता है तो कभी किसी की बात सुनता है, स्कैटर्ड वे में पढ़ाई करता है, उसका कोई एक माइंडसेट नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। क्योंकि आने वाले 150 दिन में हम इस स्कैटर्ड सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बच्चों, अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैं जानता हूं होंगे जो रात में किताबों के सामने बैठ के बहुत बार सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो प्लीज ये काम करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आने वाले 150 दिन के लिए हमको ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। एंड दीज आर माई कंडीशंस। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहां देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आप मेरी कंडीशंस के साथ फॉलो करने को रेडी हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे बेसिक, रूटीन। रूटीन कैसा दिखना चाहिए? 24 घंटे हमारे दिन के होते हैं। दिन के हम लोग 6 से 7 घंटे की स्लीप साइकिल बनाएंगे, जिसमें हम 5 घंटे अगर रात में सो रहे हैं तो 1.5 घंटे का नैप दिन में लेंगे। ये मेरा तरीका था। अगर आपका कोई अलग तरीका हो या आपको लगता हो आप स्ट्रेट 6 घंटे की नींद लेके दिन भर काम चला सकते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। नहाना धोना, खाना, थोड़ा बहुत घर के काम, किसी किसी की मजबूरियां भी होती हैं, तो 2 घंटे मैं उसके लिए दे रहा हूँ। और फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए 1 घंटा सोशलाइज होने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर टाइम आवर्स को डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 7, 3, 10 घंटे माइनस कर देते हैं, तो 14 घंटे पढ़ाई के हैं। पर ये 14 घंटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 14 घंटे की पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे 14 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई चाहिए। एंड ये 14 आवर्स में आप अगर किताब खोल के बैठे हो, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो वो पढ़ाई इसमें कोई काम की नहीं है। अगर आप इसमें 10 से 11 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई भी निकाल लेते हैं ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब सर, ये इफेक्टिव पढ़ाई कैसे जज की जाती है? हमको ना टाइम ओरिएंटेड नहीं होना है, हमको यहां से ना टास्क ओरिएंटेड होना है। मतलब हमें अपने डेली टारगेट्स बनाने हैं। आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर का रिवीजन, तो वो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर की शीट सॉल्व करना, तो वो खत्म हो जानी चाहिए। अब चाहे उसके लिए 15 घंटे लगे और चाहे 12 घंटे लगे, चाहे 11 घंटे लगे, हमें इतना टास्क ओढ़ना है कि वो कंप्लीट भी हो जाए, और हमें इतना कम भी नहीं ओढ़ना कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हमें वो टास्क ऐसे अपने ऊपर डालने हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे टास्किंग करनी है, जिससे हम लोग अपने डेली बेसिस पे अपनी लिमिट्स को टच करते चले, उनको क्रॉस करने की कोशिश करते चले। तो कभी कभी 12.5 घंटे पढ़ाई करके काम चल जाएगा, कभी कभी 14-15 घंटे भी पढ़ेंगे
तो भी हमारा काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, 2-5% रह जाए उसका दुख दर्द नहीं लेना है, उसमें सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। बट कोशिश करनी है कि हमें टास्क ओरिएंटेड होना है, टास्क खत्म करना है, काम खत्म करना है। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज उस टाइम आपको कर लेनी चाहिए। रूटीन मैंने आपको बता दिया, बट द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर टॉपिक्स। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों में से मैं अभी फिजिक्स का बता देता हूँ। सबसे पहले इनकी लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने फिजिक्स का स्टार्ट किया, मान लीजिए, तो मैंने स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स मेरा पहला टॉपिक है। काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम मैंने दूसरा लिख दिया, तीसरा मैंने लिख दिया वर्क पर एनर्जी, चौथा मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरी एक लिस्ट बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है। इस टाइम जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पर जो भी आपको फील होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे चैप्टर एनएलएम उतना अच्छा नहीं आता, तो मैंने उसको वीक कैटेगरी में डाल दिया। हो सकता है इसकी क्लासेस में से मिस हो गई हो, नोट्स उतने अच्छे नहीं बने हो, प्रैक्टिस तो मैंने बिल्कुल ना करी हो। मान लीजिए काइनेमेटिक्स मैंने लेक्चर लिया था, नोट्स बनाए थे, प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो मैं उसको एवरेज कैटेगरी में डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने वर्क पर एनर्जी का क्लास भी लिया, नोट्स भी बनाए, प्रैक्टिस भी करी, तो इसको मैं वापस से स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डाल देता हूँ। उसका टेस्ट वगैरह दिया था, ठीक ठीक नंबर आए थे। और फाइनली सेंटर ऑफ मास कोलिजन को मैंने फिर से एक एवरेज कैटेगरी में डाल दिया। हमारे पास इस टाइम एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सारे चैप्टर्स को हमें कैटेगराइज करना है। अगर ये लिस्ट तैयार नहीं है तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस स्टेट पर हैं। और कोशिश करनी है कि हर 2 हफ्ते बाद, हर 15 दिन बाद आपको ये लिस्ट अपडेट करनी है। तो वी हैव टू अपडेट दिस लिस्ट एवरी 15 डेज। तो हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीक चैप्टर्स हमारे एवरेज की कैटेगरी में आए और एवरेज चैप्टर हमारे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आए। पर कब किन चैप्टर्स पे फोकस करना है और किस महीने कैसे करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं आने वाले 2 महीनों की, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर जनवरी सबसे पहला टारगेट लिखित में, बिल्कुल सिंपल, 70 to 75% और मैं तो कहता हूं 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर आप इस टाइम ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40% के मार्क पे बैठे हैं, सर मेरा आधा कंप्लीट है, आधा नहीं है, या 50% के मार्क पर हैं, या 35% के मार्क पे हैं, तो भाई गियर चेंज कर लो, 5th गियर डाल दो गाड़ी का, क्योंकि इस टाइम तुम्हें गाड़ी दौड़ानी है। और तुमको इस टाइम कोशिश करनी है कि आने वाले 50 डेज के अंदर तुम जितना सिलेबस को पुश कर सको पुश करो। दिन भर बैठ के क्लासेस ले सकते हो, लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, कवर करो, कैसे भी करके 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट चाहिए। अगर जनवरी के एंड तक आपका 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आई एम सो सॉरी, उसके बाद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं इस साल, 80% सिलेबस आपको जन एंड तक कंप्लीट चाहिए। अब ये सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो भी आप ये शीट्स बना रहे होंगे, उस टाइम बहुत सारी चैप्टर्स ऐसे होंगे क्योंकि आपने जल्दी जल्दी कवर किया होगा या थोड़े ठीक ठीक स्पीड से कवर किया होगा, तो आपके एवरेज कैटेगरी में बहुत सारे चैप्टर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। परेशान मत होइए, उनको रहने दीजिए एवरेज कैटेगरी में। अब आपको 70-80% सिलेबस पहुंचना है। आप में से कुछ बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी इस मार्क पर हैं, उनके ऑलरेडी 3 किताबें खत्म होने पे आ चुकी हैं, 4थी किताब चालू होने वाली है, तो वो लोग इस मार्क पे ऑलरेडी हैं। तो उनको क्या करना है, उनको 20% रिवीजन पे फोकस करना है। उनके सिलेबस में जो कवर नहीं हुआ वो कवर करते हुए चलना है। अगर थोड़ा बहुत अभी रह गया है, 60% 65% पे अगर वो है, तो उनको उसको 80% तक ले जाना है, बहुत भड़बड़ाना नहीं है, लेकिन 20% रिवीजन पे फोकस करना है। इसका मतलब एक हफ्ते में हमें क्या करना है, एक वीक में हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है अगर कोई छोटा चैप्टर है, और एक ओल्ड चैप्टर का रिवीजन कराना है। अच्छा, अब कोशिश ये करनी है कि जो चैप्टर नया पढ़े वो या तो एवरेज कैटेगरी में या सीधा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाए। छोटा चैप्टर है, हफ्ते भर देंगे, आराम से स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लाया करेगा। और जो चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं उसको तो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में फेंकना ही है। तो हर 15 दिन में आपको 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में फेंकने हैं, 2 चैप्टर आपके मिनिमम एवरेज कैटेगरी में जाएंगे ही जाएंगे। 4 हो गए, 1 महीने में 8 हो गए, और 2 महीने दिसंबर जनवरी 16 चैप्टर, मतलब 16 चैप्टर्स कम से कम आपके वीक से एवरेज और एवरेज से स्ट्रॉन्ग, इनकी लिस्ट में ट्रांजिशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम गलती कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अपनी स्पेस बढ़ानी है, अपना फोकस बढ़ाना है, चीज़ें बदलनी है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना ही पहले 2 महीने में टारगेट देता हूँ। एक टारगेट और देता हूँ कि आप पार्ट टेस्ट बहुत सारे दें, मतलब टॉपिक वाइज।
टॉपिक वाइज टेस्ट दें, 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का, 45 क्वेश्चन का। कभी बैठे तो पूरा पूरा फिजिक्स का पेपर दे दिया 45 क्वेश्चन का, आपने फिर फिजिक्स और बायो का मिला के एक टेस्ट दे दिया। ऐसे जितने टेस्ट दे सके। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? एक वीक में एक 720 नंबर का पेपर तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। और एक वीक में कम से कम एक एक टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग होना चाहिए। मतलब आप बैठे, आपने एक फिजिक्स का 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया, 20 क्वेश्चन का पेपर बना लिया, 30 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं क्विजेस देता हूँ, शीट्स देता हूँ, आपने उसको एज ए टेस्ट सॉल्व कर लिया, नीट के PYQ एज ए टेस्ट सॉल्व कर लिया, चलेगा। तो ये आपका दिसंबर एंड जनवरी का प्लानर होने वाला है। साथ ही साथ थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स पे, बहुत कम। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो ज़्यादा फोकस मत करिएगा, अभी केवल नोट्स पे फोकस करिएगा। अगर बना रखें बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं फरवरी फीवर। फरवरी में क्या करना है? फरवरी में हमें सबसे पहला टारगेट करना है, शॉर्ट नोट्स बिल्डिंग करनी है। तो जो रिवीजन वाला रूटीन आपका चल रहा था ना, उसमें आप शॉर्ट नोट्स को ऐड कर देंगे, शॉर्ट नोट्स बिल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा गेम चेंज हो चुका है, अब आपको एक वीक में एक नया चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपका 70% सिलेबस, अगर 80% सिलेबस कंप्लीट है, आपको भड़बड़ाना नहीं है। अगर आप फेब के एंड तक भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, 20% जो बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेते हो, काम चल जाएगा। तो एक वीक में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और एक वीक में इस बार आपको 2 ओल्ड चैप्टर्स का रिवीजन करना है। और फिर से मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ, जितने भी चैप्टर्स रिवाइज कर रहे होंगे उनको इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि वो सीधा सीधा जंप करेंगे किस कैटेगरी में? स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में। और जितने चैप्टर्स हम नए पढ़ रहे होंगे, या तो वो एवरेज में आएंगे या वो स्ट्रॉन्ग में आएंगे, कोई भी चैप्टर वीक कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेरा टारगेट ये है कि फेब के एंड तक, हमारा टारगेट फेब के एंड तक हमारे कम से कम नहीं तो 20 चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लाए करें। और जो बचे हुए, मान लीजिए फिजिक्स में 30 चैप्टर है, 32 चैप्टर है, तो 7 से 8 चैप्टर हमारे एवरेज कैटेगरी में लाए करें। आप एवरेज में 2-5 और ऐड कर सकते हैं, 10 चैप्टर भी एवरेज में जा सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग अब दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मतलब उसमें आपको नंबर ज़्यादा दिखना चाहिए। 50-50 भी चलेगा, 15 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, 12 चैप्टर आपके एवरेज है, चलेगा। वीक कैटेगरी में मुश्किल से ही 2 से 3 चैप्टर बचने चाहिए वीक कैटेगरी में। समझ गए मेरी बात? क्योंकि फरवरी का महीना भी छोटा होगा, 2 ही हफ्ते होंगे हमारे पास, तो हमको उस पर ध्यान अच्छे से देना है। अच्छा, इसमें टेस्ट की अगर बात की जाए तो शॉर्ट नोट्स तो आप बनाना स्टार्ट कर ही चुके हो, यहाँ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जो जो चैप्टर्स का रिवीजन चल रहा है शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं। टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपको 5 चैप्टर का एक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। 5 चैप्टर जैसे कि कंप्लीट मैकेनिक्स, 5 चैप्टर जैसे कि कंप्लीट थर्मल फिजिक्स, 5 चैप्टर जैसे कि कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, 5 चैप्टर जैसे कि कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स। ऐसे टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। इनको मैं कहता हूं क्लस्टर टेस्ट्स। तो आपको क्लस्टर टेस्ट, क्योंकि क्या होता है, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट देते 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 ना आदत पड़ जाती है कि हम क्लस्टर टेस्ट नहीं दे पाते, हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो हम अब इस बार एक हफ्ते में 3-3 चैप्टर कर रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग भी उस तरीके से वायर हो रहा है कि अब हम 5 चैप्टर्स का टेस्ट हर 2 हफ्ते में कम से कम दे सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि 5 चैप्टर का एक टेस्ट हर 2 वीक्स में दे दें, 2 वीक्स में। ये आप नोट कर लेना अलग से, ठीक है। साथ ही साथ पार्ट टेस्ट तो आप दे ही रहे थे, वो करते रहिए, अपना एनालिसिस भी करते रहिए। वो मिस्टेक एनालिसिस कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है, बच्चों को पता है। अपना एनालिसिस करते रहिए, अपनी डायरी में लिखते रहिए कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारते रहिए। नाउ कमिंग टू मार्च। मार्च पे क्या करना है? मार्च में सबसे पहले फोकस विल बी ऑन रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स। रिवीजन शॉर्ट नोट्स, रिवीजन शॉर्ट नोट्स। अब रिवीजन मान के चलिए हमें 1 डे 1 चैप्टर पे आना ही पड़ेगा। अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या सिलेबस का मतलब एक आध चैप्टर रह गया तो ठीक है, पर अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 50-70-60% के मार्क पे हो, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए हमें उस साइटेडनेस के साथ काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को भविष्य में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये घटित हमारे साथ ना हो। इसलिए हमें अभी से एक्सलेटर को दबा के रखना है। तो आपको फेब एंड के बाद कोई भी चैप्टर रुकना नहीं है, मतलब रखना नहीं है कि आपका सिलेबस में अधूरा है। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मार्च इज ऑल अबाउट रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रोज एक केमिस्ट्री, एक बायो या 2 बायो, एक फिजिक्स का चैप्टर 3 से 4 घंटे बैठें, पूरा रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड एक वीक में
एक फुल लेंथ टेस्ट देना ही है। अब आप बोलोगे सर मेरी तो तैयारी पूरी नहीं हुई, सर मैंने तो इतना पूरा पढ़ा ही नहीं, अभी तो मेरे 8 चैप्टर ही रिवाइज हुए। कोई बात नहीं, एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए। क्या होगा, 350 नंबर आएंगे, 300 आएंगे, 400 आएंगे, 420 आएंगे, 430 आएंगे, आने दो। पहला टेस्ट के नंबर आने दो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, एग्जैक्टली कहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है। बट मार्च के फर्स्ट वीक में पहला फुल लेंथ टेस्ट देना है बच्चों, ध्यान रखना है। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं इस महीने में, मतलब इसके बाद शॉर्ट नोट्स का काम भी नहीं बचना चाहिए। तो फुल लेंथ टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, 1 डे 1 चैप्टर रिवीजन, डन। मार्च क्लियर हुआ। अब बात करते हैं लास्ट अप्रैल। अप्रैल में तुम सबको पता है सर क्या बोलने वाले हैं, सबको जब पता ही है, बस मैं बोल देता हूं उस बात को। 20 से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट्स, 20 से ज़्यादा। सर 20 से ज़्यादा कैसे देंगे, हर हफ्ते एक देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, हर हफ्ते देना ही नहीं है आपको। पहले हर ऑल्टरनेट डे या हर 2 से 3 दिन में देना है। तो फर्स्ट वीक में आप हो सकता है 2 से 3 टेस्ट दें, उसके अगले वीक में सेकेंड वीक में हो सकता है आप 5 तो नहीं, बट आप मान लीजिए 4 टेस्ट दें, है ना, और हर ऑल्टरनेट डे मान लेते हैं इसमें। फिर थर्ड वीक से आपको डेली एक टेस्ट देना है, ठीक है। 7 टेस्ट देंगे आप इसके अंदर, 7 टेस्ट इसके अंदर आ जाएंगे आपके। एंड लास्ट फोर्थ वीक में आपको कोशिश ये करनी है कि एक दिन में 2 टेस्ट देने हैं। तो आपका अपने आप से वो फिगर जो पहुंचेगा वो 20 के आसपास पहुंच जाएगा इस तरीके से। और इस टाइम क्या चल रहा होगा, इस टाइम केवल काम चल रहा होगा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन, 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 बस। और ये शॉर्ट नोट्स जो होंगे ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स होंगे। अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स का मतलब जो शॉर्ट नोट्स में आपको चीज़ें पता चल गई हैं कि ये आपको याद हो गई हैं, वो काटते चलोगे। अब आप केवल वही चीज़ें लिखोगे जो आपको लगता है आपके दिमाग से स्किप हो रही हैं, बस वही लिखिए, उन्हीं को रिवाइज करिए, उन्हीं से आगे बढ़िए, दैट्स इट। ये आपका प्रॉपर प्लानर है। बहुत मेहनत लगनी है इसमें, बहुत फोकस रहना है इसमें। थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, खेल खत्म। आने वाले 150 दिन तुम सीरियस हो, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो ये तुम्हारे सामने प्लानर है, बस काम है इसको फॉलो करने का। और जैसा मैंने बोला था शुरू में, कंडीशंस, अगर तुम मेरी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते सो आई एम सो सॉरी। हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी मेहनत कर ले, अगर हम अपना साइन ग्राफ बना के चलेंगे कभी अच्छा कभी बुरा, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। वी हैव टू बी डेंजरसली कंसिस्टेंट, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। बच्चों अगर आप लोगों को लगता है आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मंजिल सीरीज़ के ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ से अपना एक रिवीजन रूटीन बना सकते हैं। मैं अल्फ़ा बैचेस में भी क्लासेस ले रहा हूँ, साथ ही साथ मैं क्रैश कोर्स में भी क्लासेस ले रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है एक बैच ज्वाइन करके आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब ये बैचेस सही प्राइसेस पे चल रहे हैं, कम प्राइसेस पे चल रहे हैं एक्चुअली, तो आप इन बैचेस को कम प्राइसेस पे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बच्चे को लगता है कि वो मेरी तरफ से चाहता है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बच्चों के कमेंट्स देखता रहता हूँ और पता चल जाता है मुझे कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं उसके ऊपर उनको गाइड करने के लिए वीडियो बना देता हूँ। साथ ही साथ जितने बच्चे आज से ये रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करने वाले हैं, वो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, स्टार्टेड द रूटीन टुडे, ठीक है। तो स्टार्टेड द रूटीन टुडे से मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे 1 दिसंबर से ये रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।